राधे श्री राधा वल्लभ जयती। तो आज हम भक्त चर्चा में जिनकी बात करने वाले हैं वो है महान संत जनाबाई। जनाबाई जी महाराष्ट्र की थी और नामदेव जी की शिष्या थी और उन्हीं के यहाँ पर रहकर उनके घर कार्य में सेवा करती थी। तो एक दिन की बात है कि एकादशी थी, तो रात भर नामदेव जी के यहाँ कीर्तन मंडली बैठकर कीर्तन किया करती थी। तो एकादशी के दिन जनाबाई जी भी रात भर कीर्तन कर रही थी और उनकी जो सेवाएं थी वो रह गई थी। तो अगले दिन जब सुबह हुई तब उन्हें बड़ी चिंता हुई कि मेरी तो सेवा रह गई है, मुझे सेवा करनी है। अब ठाकुर जी के लिए जल भी भरना है, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं, घर का और भी कार्य करना है, मैं कैसे करूँगी। तो वो जल्दी जल्दी जाकर चंद्रभागा जी के जो नदी है वहाँ के तट पर गई और कपड़े धोने लग गई। जब वो कपड़े धो रही थी तो इतने में ही एक जो बूढ़ी माता जी हैं उनके पास आई और उनसे कहा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो जनाबाई जी ने बताया कि आज मेरी सारी सेवाएं रह गई हैं, क्योंकि कल एकादशी थी, मैं कीर्तन में इतना लीन हो गई कि मैं अपनी सेवाएं करना भूल गई और मुझसे सेवाएं रह गई। तो उन माता जी ने कहा जनाबाई जी से कि तुम इतना परेशान फिर क्यों हो रही हो। ऐसा करो कि तुम जाओ घर पर और घर का काम देखो, ये कपड़े मैं धो धो दूंगी। तो जनाबाई ने कहा कि नहीं, आप क्यों धो देंगी, ये तो मेरा कार्य है, मैं अपना कार्य खुद करूंगी। तो माता ने कहा कि मैं भी तुम्हारी ही माता हूँ और मैं भी तुम्हारी ही हूँ और मैं धो दूंगी और मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे साफ़ कर लूँगी कपड़े, और मेरे जो धुले हुए कपड़े हैं वो दोबारा गंदे नहीं होते। जब बूढ़ी माता ने बहुत ज़ोर डाला तो जो जनाबाई जी थी उन्होंने कहा ठीक है, मैं घर जाके बर्तन वर्तन साफ़ कर देती हूँ, बाकी काम कर लेती हूँ, आप ठीक है आप कर लो। तो जनाबाई जी चली गईं और सारा काम करके बर्तन धोकर पानी भरकर घर की और भी सेवाएं जब वो कर कर वापस चंद्रभागा जी के तट पर आईं तो वो देखती हैं कि जो बूढ़ी माता जी थी उन्होंने सारे कपड़े धोकर सुखा दिए। अब उनका आभार प्रकट करके जनाबाई जी घर वापस आती हैं और बड़ा खुश थी वो कि इस तरीके से किसी ने उनकी मदद करी, और विट्ठल भगवान का बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी, बहुत धन्यवाद कर रही थी कि आपने मेरे लिए मदद भेजी। और ये उन्होंने प्रसंग अपने गुरुदेव नामदेव जी को सुनाया। जब उन्होंने ये घटना पूरी सुनाई तो नामदेव जी ने कहा कि अरे वो और कोई नहीं, वो विट्ठल ही थे, श्री विट्ठल भगवान ही आए थे तुम्हारी मदद करने के लिए। अब इस पर जो जनाबाई जी थी वो और खुश हो गई और प्रसन्न हुई, लेकिन थोड़ी बहुत दुखी भी हुई कि भगवान मुझे मेरे से मिलने भी आए और मेरे सामने आए भी तो छलिया बनकर, मैं पता भी नहीं लगा पाई कि वो मेरे श्री विट्ठल भगवान हैं। तो इसी तरह जब हम अपनी भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाते हैं तो भगवान कोई ना कोई रूप धरकर आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए आते ही हैं। साथ में जनाबाई जी जो थी वो नामदेव जी की शिष्या थी, उन भक्त की सेवा में थी, क्योंकि नामदेव जी विट्ठल भगवान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हम जानते हैं। तो जब हम किसी भक्त की सेवा करते हैं या भक्त के प्रति हमारे भक्ति वाले भाव होते हैं तब भगवान हमारे ऊपर और जल्दी कृपा करते हैं। इसलिए अगर हम भक्ति भी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जो भक्त हैं अगर हम उनके साथ भी अच्छे से व्यवहार करें, उनके प्रति हमारे भक्ति वाले भाव आ जाए तो भगवान की जो कृपा है हम पर सरल ही हो जाएगी और जल्दी होगी। तो कैसा लगा आपको ये आज का प्रसंग। इसी तरह के और भक्त चर्चा के प्रसंग सुनने के लिए आप मेरे चैनल कृष्ण प्रिया शिवानी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।